हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे ठोस गोले पर आधारित सूत्र। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ठोस गोला होता क्या है। उसको आपको प्रैक्टिकली समझना होगा कि आखिर ठोस गोला होता क्या है। देखिए यहाँ पे हमने चित्र बना के आपको समझाने का प्रयास किया है। आपका ये ठोस गोला है, यानी कि आपका ये जो चित्र दिख रहा है आपका ये क्या है, ठोस गोला है। एक एग्जाम्पल और भी आ रहा होगा कि बचपन में आप जब क्रिकेट खेलते थे और जो गेंद यूज़ करते थे वो भी एक ठोस गोले का एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रहा होगा, लेकिन वो ठोस गोले का एग्जाम्पल नहीं है क्रिकेट वाला गेंद। वह एग्जाम्पल है गोली कोस का। अगले वीडियो में हम गोली कोस पे चर्चा करेंगे। तो वो गेंद जो है गोली कोस है, न कि ठोस गोला है। क्यों? क्योंकि जो गेंद होता है वो बीच में खाली होता है, और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ठोस गोला है। तो ठोस गोला होता क्या है, सबसे पहले उसको आप प्रैक्टिकली समझ लीजिए। उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए ये चित्र आपको देख के समझ में आ रहा होगा। इसे हम ठोस गोले के रूप में देख रहे हैं। ये क्या है, आपका ठोस गोला है। ये क्या है, ये अंदर पूरा भरा हुआ है, कहीं भी खाली स्थान नहीं है। तो आपको सपोज करना ये पूरा गोल है, और ये आपका एग्जाम्पल किसका है, ठोस गोले का एग्जाम्पल है। आज हम लोग जो सूत्र पढ़ेंगे, आज इसी ठोस गोले पे आधारित सूत्र आपको मैं बताऊंगा और हम सब लोग सीखेंगे। तो ये देखिए आपका ठोस गोला हो गया। तो आज इस ठोस गोले पे हम लोग क्या क्या सीखेंगे। इस ठोस गोले की त्रिज्या क्या होती है, इस ठोस गोले का व्यास क्या होता है, इस ठोस गोले का आयतन क्या होता है, और इस ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपका, देखिए ये ठोस गोले का चित्र है। तो ये आपका मान लिया कि ये बीच में कहीं, जो ठोस गोला होता है बीच में कहीं उसका सेंटर होगा। समझिएगा, सेंटर यानी ऐसा समझिए, ऐसा बाल है तो बीच में कहीं यहाँ पे ऐसा सेंटर होगा। यहाँ से बाहरी भाग तक मिलाएंगे तो ये आपका त्रिज्या होगा। सेंटर से बाहरी भाग को मिलाएंगे तो क्या होगा, आपका त्रिज्या होगा। तो वैसे हम सपोज करेंगे, इमेजिन करेंगे कि आपका ठोस गोला है और इसको बाहरी भाग तक इसको मिलाएंगे तो ये आपका क्या होगा, त्रिज्या आर होगा। क्या होगा, त्रिज्या आर होगा। ये आपका ठोस गोला है और इसका सेंटर बीच में होगा। हमने मान लिया कि इस ठोस गोले की त्रिज्या क्या है, आर है। तो देखिए आज हम लोग फार्मूला क्या क्या पढ़ने वाले हैं। गोले का आयतन, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, और गोले का व्यास और गोले की त्रिज्या। तो गोले के आयतन का आपका फार्मूला होता है, आप नोट करके इसको लिख लीजिए, 4/3 पाई आर क्यू, जहाँ पे पाई का मान आपको 22/7 रखना है, और आर आपका क्या है, ठोस गोले की त्रिज्या है। तो आर की जगह पे लिख देना है। और इसी तरह से गोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठ आपका क्या हो जाएगा, इसको आप नोट करके लिख लीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ, इसमें वक्र पृष्ठ नहीं होता। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दो नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो गोला होता है, ये जो गोला है आपका, ये पूरा क्या है, गोल है। और अगर इसको कहा जाए कि इसको कपड़ा लपेटने के लिए कितने क्षेत्रफल का कपड़ा लगेगा, वक्र पृष्ठ आपका यही होता है ना पूरा। तो इसमें देखिए और दूसरा कोई वक्र पृष्ठ नहीं है। तो वक्र पृष्ठ को ही गोले में संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं। यानी कि आपको अगर गोला का सवाल दिया हुआ, उसमें वक्र पृष्ठ पूछे या संपूर्ण पृष्ठ पूछे, दोनों का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। आप उसको नोट करके लिख लीजिएगा। ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह से गोले का व्यास, जो ठोस गोला है उसका व्यास क्या होगा, व्यास को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी बराबर होता है 2r, जहाँ पे आर क्या है, ठोस गोले की त्रिज्या। और अगला फार्मूला होता है आपका गोले की त्रिज्या आर बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, आप इसको नोट करके लिख लीजिए, d/2। ठोस गोले की त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, d/2। ये आपका फार्मूला होता है। तो मुख्य रूप से गोला में जो है यही 4 फार्मूले होते हैं। और फिर इसके बाद देखिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्धगोला। यानी इसी गोले को अगर बीच से काट दिया जाए तो आपका ये हो जाएगा अर्धगोला। अगर इसको बीच से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अर्धगोला। तो अगले वीडियो में हम अर्धगोले पे आधारित सूत्र आपको बताएंगे। और फिर इसमें एक और आता है गोली कोस का आयतन होता क्या है। तो अभी क्रिकेट में जो बाल हम लोग यूज़ करते हैं उसका एग्जाम्पल आपको बताया ना, वो जो बाल है वो उसको हम गोली कोस बोलते हैं। तो वो जो गेंद होता है, उस गेंद का आयतन कैसे निकालेंगे, हम अगले वीडियो में उस गेंद का आयतन निकालने का जो फार्मूला होता है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वो हो गया। और इसके बाद एक टाइप का और सवाल पूछा जाता है, जैसे कि ये जो गोला है इसको बीच से कहीं काट दिया जाए। अगर बीच के अलावा मतलब कहीं से अगर काट दिया जाए तो उसको कटे हुए भाग को बोलते हैं समतल परिच्छेद।
क्या बोलते हैं दोस्तों, समतल परिच्छेद। तो समतल परिच्छेद की त्रिज्या कैसे निकालते हैं अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।